हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 से 4 ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूं जिनके आधार पर आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की कट ऑफ बनाई जाएगी, या फिर मैं ऐसा कहूं कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कट ऑफ इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर बनाई जाती है। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि ये सारे फैक्टर्स आप लोगों के फेवर में हैं, मतलब कि इस बार रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली। और जो भी आपको बोलता है कि ग्रुप डी की कट ऑफ हाई जाएगी, मेरे हिसाब से तो वो आप लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और सिर्फ जेन्युइन चीज़ों को फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक ने अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। इनका 1 क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक ने अपना प्राइस 25% कम कर दिया है। पहले टेक्स्ट बुक का 1 ईयर वाला पास 499 रुपीज़ का आता था, पर अब 1 क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर के अंतर्गत इसी पास की कीमत 375 रुपीज़ हो चुकी है। और इसमें भी अगर आप इस पास को ख़रीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको 10% का ऑफ और मिल जाएगा। तो काफ़ी कम कीमत में इस टाइम पर टेक्स्ट बुक का 1 ईयर वाला पास मिल रहा है। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ये बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट खरीदने के लिए। 1 साल की पूरी वैलिडिटी आपको मिलेगी, जिसमें आप 500 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 45,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और आज की डेट में किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी है, और काफ़ी कम कीमत में इस टाइम पे मॉक टेस्ट मिल रहा है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप बाय कर सकते हो। सबसे पहला फैक्टर जिस पे कट ऑफ डिपेंड करती है, या मैं कहूँ रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है इसकी अटेंडेंस। आप सोच भी नहीं सकते इतनी कम अटेंडेंस रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में जा रही है। जिस टाइम रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उस टाइम तो फिर भी ठीक था, लगभग 50-55% अटेंडेंस जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम चलता रहा वैसे वैसे अटेंडेंस भी कम होती रही। आज की डेट में ये स्थिति आ चुकी है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की जो अटेंडेंस जा रही है वो 20 से 25%, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक जा रही है। तो आप खुद ही सोचो, अगर अटेंडेंस इतनी कम जा रही है तो इसका प्रभाव भी कट ऑफ पे कहीं ना कहीं पड़ेगा। और जितने कम स्टूडेंट एग्ज़ाम को देंगे उतना ही कम कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा और उतनी ही कम आपकी कट ऑफ भी जाएगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात करी और मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी, और मैं खुद भी सेंटर के बाहर जाकर चेक कर कर आया हूँ। अटेंडेंस हाई नहीं है, बिल्कुल भी हाई नहीं है। 30, 40, 50% शायद अब कहीं अटेंडेंस जा रही हो। स्टार्टिंग में तो जा रही थी 50%, लेकिन अब तो और कम हो चुकी है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि इस बार कंपटीशन कम है, मौका है आपके पास, चौका मार दो। अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, PET की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इस बार आपके सिलेक्शन के 99.9% चांस हैं। सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है वो है एग्ज़ाम का लेवल। और अगर मैं आपसे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लेवल की बात करूं तो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो भी बोल रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते भाई पसीने आ जा रहे हैं हमारे, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतना ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं था। तभी भी जो स्टूडेंट मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पाए थे वो 80-85 तक अटैम्प्ट कर पाए थे। और इस बार तो एग्ज़ाम का लेवल हार्ड है, तो सोचो कितने कम अटैम्प्ट हो रहे होंगे। और अगर कम अटैम्प्ट हो रहे हैं तो उसमें से कुछ गलत भी होंगे, और उसमें से कुछ गलत होंगे तो कट फिट के जो मार्क्स बनेंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, वो वही बनेंगे 50 से लेकर 60 के बीच। और ये थोड़ा जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वेरी करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपके 50, 60 या 55, 65 इतने मार्क्स भी हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस बार आपके सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है। तो 2 फैक्टर तो आपके फेवर में हो गए, एक तो अटेंडेंस काफ़ी कम है और दूसरा एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हार्ड है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है जिस पे कट ऑफ डिपेंड करती है, वो है नॉर्मलाइजेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना लगातार कमेंट करके बोलते रहते हैं कि इस बार तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा, लेकिन परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे जितने 2018 वाली वैकेंसी में बढ़े थे। अगर आप 2018 वाली वैकेंसी को चेक करोगे तो वहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स बढ़े थे वो 20, 25, 30 मार्क्स तक स्टूडेंट के बढ़ गए थे। लेकिन इस बार इतने
उतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो मार्क्स का रेंज होगा वो मान के चलो 60 से 70 के बीच होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट के इतने ही मार्क्स बनेंगे। अगर आपके 55 मार्क्स आ रहे होंगे रॉ मार्क्स तो वो बढ़ के 60 हो जाएंगे, या 60 आ रहे होंगे तो वो 65 या 62 हो जाएंगे। बस इतने मार्क्स इस बार बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। अगर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता जैसे एनटीपीसी का हो गया था, फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। लेकिन ग्रुप डी एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में हुआ है और हर एक शिफ्ट का लेवल एक जैसा नहीं था। 20-30% का फ़र्क था, लेकिन फ़र्क था। तो उनको एक लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा। आप अगर 2018 वाली वैकेंसी चेक करोगे ना, वहाँ पर स्टूडेंट के रॉ मार्क्स कितने थे? 50। नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो गए? 80। तो रॉ मार्क्स तो 50 ही थे ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद 80 हुए, तब जाके 80 पे कट ऑफ लगी। इस बार भी रॉ मार्क्स कितने बनेंगे? 50-55 बढ़ने के बाद कितने हो जाएंगे? 60। तो कट ऑफ लग जाएगी 60 पे। तो आप कैसे कह सकते हो कि कट ऑफ हाई जाएगी? ज़रा आप कमेंट करना। आप जो भी कमेंट करता है ना मेरी वीडियोस में कि कट ऑफ हाई जाएगी, वो मुझे रीज़न बता देना कि क्यों हाई जाएगी। मैं भी तो जानूं कि क्या कारण है, क्योंकि जितने फैक्टर्स मैं देख पा रहा हूं वो तो मुझे ये बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। एक तो अटेंडेंस कम जा रही है, एग्ज़ाम का लेवल हार्ड आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ेंगे, तो कैसे कट ऑफ हाई जाएगी? थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है वो है वैकेंसी। जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है उतने ज़्यादा चांसेस स्टूडेंट्स के पास होते हैं सिलेक्शन लेने के। तो इस बार तो आप लोगों के पास 1,03,000 के आसपास वैकेंसी है, तो इतने चांस आपके पास है ना, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाने हैं। तो बड़ा मौका आपके पास है, बड़ी वैकेंसी आपके पास है। अभी वैसे सरकार ने वादा किया है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख वैकेंसी देंगी, और रेलवे में भी अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आएंगी। एनटीपीसी की आनी है, एएलपी की आनी है, हो सकता है ग्रुप डी की भी आ जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 1 लाख वैकेंसी एक साथ आना बहुत मुश्किल है। हो सकता है 50,000 आ जाए, 60,000 आ जाए, 80,000 भी आ जाए, हो सकता है ये भी शायद आ जाए। लेकिन 1 लाख वैकेंसी एक साथ आना ये बहुत मुश्किल है। अगर एसएससी में भी वैकेंसी आई, अभी तो आपने देखा होगा 20,000 तक आई, लेकिन 1 लाख वैकेंसी यार बहुत बड़ी बात हो जाती है, छोटा मोटा नंबर नहीं होता 1 लाख। तभी मैं कह रहा हूँ वैकेंसी ज़्यादा आपके पास है तो चांसेस भी आपके पास ज़्यादा है कि आप सिलेक्शन ले सको। अब एक तो वैकेंसी ज़्यादा आपके पास है, ऊपर से फॉर्म कम अप्लाई हुए थे, और जब फॉर्म अप्लाई हुए थे उस टाइम पर हमने पर सीट कॉम्पिटिशन कैलकुलेट किया था तो वही आ रहा था 100-110 स्टूडेंट का, ऊपर से अटेंडेंस भी कम हो गई। तो इस टाइम पर अगर पर सीट कॉम्पिटिशन निकाला जाएगा तो वही आएगा एक सीट में 10, 12 या 15 स्टूडेंट। और अगर एक सीट में 10, 12, 15 स्टूडेंट लड़ रहे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना कॉम्पिटिशन होगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए मोटे मोटे, इन पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। और ये फैक्टर्स बताए मैंने इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि ये सारे फैक्टर्स आपके फेवर में। ये सारे फैक्टर्स बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार ग्रुप डी की कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और जो स्टूडेंट परेशान हो रहा है या डिमोटिवेट हो रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगी, उसको परेशान नहीं होना चाहिए, अपने किसी और एग्ज़ाम की या फिर पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि आप परेशान ना रहो, आप मोटिवेट रहो, आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरों की किसी ऐसी वीडियोस को देखोगे जिसमें बताया जा रहा है 80-90 पे कट ऑफ जाएगी, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप परेशान ना हो। तो आप सभी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। परेशान कोई नहीं होगा, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, इस बार आपका सिलेक्शन होगा, आपके सपने पूरे होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।